वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम बेसिक टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, लेकिन उन बेसिक टेक्निक्स को किस तरह यूज़ करना है कि हम इस पार्ट को क्विकली डिज़ाइन कर सकें। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक ही स्केच ड्रॉ करेंगे और फिर डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन करेंगे। तो उसको ज़रा देखते जाएं किस तरह हमने स्पेशली इन कर्व्स को हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन में फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा दरमियान वाला फीचर होगा सबसे पहले जिसका मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग डायमेंशन इज 30 मिलीमीटर इनसाइड सर्कल एंड 50 मिलीमीटर आउटसाइड सर्कल। उसके बाद हमने ये ऊपर वाले जो कर्व्स ड्रॉ करने हैं ये वाले, तो इनके लिए मैं अगेन 3 सर्कल्स ड्रॉ करूंगा। दरमियान वाला जो सर्कल होगा वो इन होल्स के लिए होगा और साइडों वाले इन कर्व्स के एजेस होंगे। तो 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 एंड सर्कल नंबर 3। इनकी भी डायमेंशन दे देते हैं। तो इस सर्कल की डायमेंशन हमारे पास 90 मिलीमीटर है। नेक्स्ट सर्कल की हमारे पास डायमेंशन है दैट इज़ 120 मिलीमीटर, जिस पे होल्स आएंगे। और आउटर मोस्ट सर्कल की हमारे पास डायमेंशन है 150 मिलीमीटर। इसमें जो दरमियान वाला सर्कल है इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। क्लिक ओके। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उससे पहले मैं सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि सेंटर लाइन जो है वो हमें हेल्प करती है हमारे एग्जैक्ट उसकी पोजीशन में लाने के लिए। ये वर्टिकल सेंटर लाइन, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे। अब यहां पे इसको डायमेंशन नहीं देते, किसी एक लाइन के साथ हम टेंजेंट रिलेशन दे देते हैं। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, और आउटर सर्कल को सिलेक्ट करना है और इनके दरमियान रिलेशन हम दे देते हैं। ये में बहुत सारे पॉइंट्स भी सिलेक्ट हुए हैं, तो इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। सर्कल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, आउटर सर्कल सिलेक्ट करेंगे और इनको रिलेशन दे देंगे टेंजेंट का। ओके, ये मेरा सर्कल इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब हम ये वाला जो सर्कल आउटर सर्कल बना रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास ये वाला सर्कल होगा। तो ये हमें 4 कॉर्नर्स पे चाहिए। तो इसको हम सर्कुलर पैटर्न करते हैं और चारों कॉर्नर्स पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे और इस सर्कल को हम पैटर्न करेंगे। 4 ही सर्कल्स चाहिए विद इक्वल स्पेसिंग। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो डिफाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिफाइन करना है, ड्राइंग में देखते हैं तो ये हमारे पास स्मॉलर इनर होल्स हैं जिनको हमने ड्रॉ करना है। ये बेसिकली हमारे पास 6 होल्स हैं। अब इनको देखें हमने किस तरह ड्रॉ करना है। ये हमारे पास दो साइड्स पे है, लेकिन लेफ्ट और ये वाले जो डायगनली ऑपोजिट राइट है इस पे नहीं है। तो इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इनर सर्कल, जिसकी डायमेंशन हमारे पास 15 मिलीमीटर है। तो इसको 15 मिलीमीटर हम डायमेंशन दे देते हैं और इसको अब हमने सर्कुलर पैटर्न के जरिए ही ड्रॉ करना है। लेकिन हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करेंगे। ये वाले जो सर्कल है ये हमने टोटल 8 ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें नीचे है इंस्टेंसेस टू स्किप, इसको सिलेक्ट करेंगे और जिन इंस्टेंसेस पे मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो ये वाला एक, मुझे ये सर्कल नहीं रिक्वायर्ड और सिमिलरली मुझे ये वाला सर्कल भी रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी ये तीनों सर्कल्स मुझे एज इट इज रिक्वायर्ड है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। कुछ रिक्वायर्ड जो अनवांटेड लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर देते हैं, जिस तरह ये वाली जो लाइंस हैं, और सिमिलरली जो ये वाली लाइंस हैं ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ये स्केच ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। सिर्फ हमने कुछ वर्टिकल लाइंस है जिनको ड्रॉ कर लेना है। ये वाली जो अगर ड्राइंग में हम देखते हैं तो इस फीचर के लिए, दरमियान वाले फीचर के लिए जो हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है वो रह गई हैं, तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगी।
और सिमिलरली अगेन मैं लाइन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली अगेन यही चीज़ मैंने नीचे वाले सर्कल के साथ भी करनी है। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा और अगेन मैं इसी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ओके, ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। इसको थोड़ा सा एक और रिलेशन हम दे देते हैं, मेक वर्टिकल। ऑलरेडी हमारा रिलेशन डिफाइन है। ओके ओके, तो ये हमारा स्केच इस टाइम कंप्लीट हो चुका है। हमने कुछ पैटर्न सर्कुलर पैटर्न के जरिए ड्रॉ किए हैं, इसलिए हमारे पास ये ब्लू में शो हो रही हैं। अदरवाइज ये हमारे एग्जैक्ट पोजीशंस पे ही हैं जिस पोजीशन पे हमें रिक्वायर्ड है। ओके, अब चलते हैं और इसकी एक्सट्रूजन देखते हैं। एक्सट्रूजन हमने डिफरेंट लेवल्स पे करनी है, तो एक्सट्रूजन को जरा खास गौर से देख लें किस तरह हमने करना है। ये वाला सबसे पहले हम दरमियान वाला फीचर एक्सट्रूड करेंगे और उसके बाद ये ऊपर वाले फीचर्स हमने एक्सट्रूड करने हैं। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस पे हैं, तो इन डायमेंशंस को हमने किस तरह से स्पेसिफाई करना है, कौन सी ऐसी हम डायमेंशन चूज करें कि हम क्विकली कम से कम डायमेंशंस में सारे के सारे फीचर्स ड्रॉ कर लें। सबसे पहले मैं अपना दरमियान वाला फीचर ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे मुझे एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और जो अपना दरमियान वाला रिक्वायर्ड फीचर है इसको, इस कॉन्टूर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी मैं 2 डायमेंशंस दूंगा। वो 2 डायमेंशंस क्यों दूंगा वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो यहाँ पे डायमेंशन नंबर 1 में दूंगा 20 मिलीमीटर और डायमेंशन नंबर 2, डायरेक्शन 2 को चेक कर देना है और यहाँ पे डायरेक्शन 2 यानी इसकी ऑपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन देनी है 28 मिलीमीटर। ये मैंने दरमियान वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट किया, इसको ओके कर लेंगे। ये दरमियान वाला फीचर मेरा ड्रॉ हो गया। अब अगेन मैं इसी स्केच को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाता हूँ और इस बार जो ये वाला फीचर है, इन दोनों फीचर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। अब दरमियान वाले पहले फीचर को मैंने 2 डायमेंशन इसलिए दिए हैं ताकि बाकी सारे फीचर्स को मैं 1 डायमेंशन दे सकूं। तो 1 डायमेंशन हमने कितनी देनी है, ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो इसकी डायमेंशन हमारे पास 15 मिलीमीटर आ जाती है। तो 15 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड कर देना है एक ही डायरेक्शन में। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन हम इसी स्केच को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और इस फीचर को भी मैं एक ही डायरेक्शन दूंगा, 20 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूड करना है। सो रिक्वायर्ड फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली ये वाला फीचर भी सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक ओके कर देते हैं। 20 मिलीमीटर दे दिया, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला फीचर भी इस टाइम कंप्लीट है। ड्राइंग हमारी पार्ट हमारा कंप्लीट है। हम इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस पार्ट को एफिशिएंटली, बेसिक टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं लेकिन उनको किस तरीके से यूज़ किया कि इस पार्ट को हम क्विकली डिज़ाइन कर सकें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।